हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने चैनल पाठशाला टू विन के माध्यम से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक है क्लास 12 की फिजिक्स की बुक का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसको देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिए फिजिक्स में मेनली क्या है, डायग्राम है। मेन बात है डायग्राम की, कॉन्सेप्ट की। अगर आप वो समझ गए तो आप बाकी चीज़ समझ जाएंगे। अगर आप वो नहीं समझे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, और सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो इसलिए समझते हैं, इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास सपोज कीजिए ओरिजिन ओ पर ये एक चार्ज है प्लस क्यू। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू एट दी ओरिजिन। ठीक है, वी से इट प्लस क्यू चार्ज। अब हमने इस चार्ज को पॉजिटिव लिया है। देखिए हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। चार्ज डजेंट मैटर, मैं इसे प्लस क्यू लूँ, इसे प्लस क्यू लूँ, टेकिंग दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस और बोथ आर माइनस। ठीक है, फार्मूले में हेल्प के लिए हमने क्या करा कि इसको प्लस लिया, इसको भी प्लस लिया है। ठीक है, आगे हम दिखाएंगे अगर आप इन्हें अलग अलग भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वी विश टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, पॉइंट ए की ओरिजिन ओ से डिस्टेंस आर है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक देखिए। अगर ये पॉइंट प्लस क्यू है, चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज भी हमने सपोज करा प्लस क्यू है, तो ऑब्वियसली सी बात है सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, मतलब हिंदी में कह सकते हैं प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो सीधी सी बात है ये चार्ज इस पर धक्का लगाएगा। और ध्यान रखिएगा ये चार्ज जो है यहाँ पे बिल्कुल जड़ है, रुका हुआ है यहाँ पे चार्ज, इसमें मोशन नहीं होगा, इसमें होगा। ठीक, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब देखिए ये चार्ज जो है इसको रिपल करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। हम इस चार्ज को इस चार्ज के अपोजिट खींच के लाएंगे। ठीक है, तभी हम पॉइंट ए पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा ये इसे रिपल करेगा फोर्स एफ से। हम क्या करेंगे, अगर ये इसे रिपल कर रहा है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, तो इस चार्ज को हमें खींच के यहाँ से लाना पड़ेगा। और कहाँ से लाएंगे हम, इन्फिनिटी से लाएंगे। इन्फिनिटी से प्लस क्यू, जिसे हमने एक छोटा सा चार्ज है प्लस क्यू स्मॉल लेटर से दिखा है, इन्फिनिटी से खींच कर हम लाएंगे ए पॉइंट। तब हमें पता लगेगा इसका पोटेंशियल क्या है एट पॉइंट ए। ठीक, एक सिंपल सी बात है, बस मेन कॉन्सेप्ट ये है। इसका ए पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना, उसके लिए हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, इसे इन्फिनिटी से लाएंगे हम ए पर। ठीक, बाकी बात जो है वो बात की बात है। बताइए ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। Q is greater than 0, obviously we say Q is positive, so it's greater than 0। ठीक है, अच्छा अब हमने ये भी देखा था कि जो जो वर्क है इसी चैप्टर में, इससे पहले हमने देखा था जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। वर्क डजेंट ऑन पाथ। अगर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वर्क, तो हम कोई सा भी पाथ ले सकते हैं। कन्वीनियंटली हमने जो ये है ये पाथ ले लिया।
ठीक है, पोटेंशियल में वर्क की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इस बात को लाए यहाँ पर। अगर हम पाथ पर डिपेंड नहीं करा, हमने कन्वीनियंटली ये पाथ लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे इसमें। देखिए 8 पॉइंट बी, ठीक, वो मेन डायग्राम। अब हम ये बनाएंगे इसमें। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट बी लिया, इस चार्ज को देखिए इसके अपोजिट हम यहाँ पर लाएंगे, इस चार्ज को प्लस क्यू के अपोजिट हम खींच के लाएंगे। देखिए फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसे रिपल करेगा, रिपल मतलब प्रतिकर्षित करेगा, बाहर भेजेगा, इसे धक्का दे रहा है, एक प्रकार से समझ लीजिए। तो एट पॉइंट पी फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू इज गिवन बाई एट पॉइंट बी। ठीक, हम बी पॉइंट पर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये देखिए फोर्स है ऑन क्यू, स्मॉल क्यू, ड्यू टू क्यू इज गिवन बाई। देखिए अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कूलॉम लॉ का। कूलॉम लॉ क्या था? F इजगल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलॉम लॉ था। ठीक, हमने एप्सिलॉन नोट का यूज़ किया है, अब हम एप्सिलॉन का यूज़ करें। इट डजेंट मैटर, एप्सिलॉन इजगल टू एप्सिलॉन नोट इनटू के। इसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, आगे आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, आप एप्सिलॉन नोट लिख लीजिए। ओके सो अब हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा F इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, कैपिटल Q, स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम origin to B is x, let so F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ये जो पॉइंट B है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हम सपोज करें x है। ठीक है, कूलॉम का रूल था, जस्ट उसमें हमने वैल्यू रख दी, नथिंग मोर। वी नो वेरी वेल वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक, एंड वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो F डॉट हमने इनके F एंड D के बीच में जो मल्टीप्लाई करी वो डॉट करी है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ऑब्वियसली सी बात है वर्क भी हो रहा होगा। तो हम वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स। जो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हमने क्या करा, इस क्यू पॉइंट, इस क्यू चार्ज को क्या करा, हम यहाँ से खींच के यहाँ तक लाए। इस प्लस क्यू चार्ज को हम बी से खींच के कहाँ तक लाए, सी तक। एंड डिस्टेंस बिटवीन डी बी एंड सी डेल्टा एक्स, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है ये सी, यहाँ से यहाँ तक लाए। और अगेंस्ट किसके, फोर्स के अगेंस्ट। देखिए फोर्स तो इधर था और हमने क्या करा, इस चार्ज को प्लस क्यू वाले चार्ज को यहाँ से खींच के यहाँ पर लाए। अब देखिए ऐसा कर क्यों नहीं, आप सोचेंगे ऐसा कर क्यों नहीं। वर्क फोर्स है हमारे पास, हाँ है, डिस्प्लेसमेंट है, हाँ है, ये हम करा, तभी तो वर्क आएगा, और वर्क आएगा तभी हमारे पास पोटेंशियल आएगा। इसके इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में यही बात दे रखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। सो डेल्टा डब्ल्यू वर्क बिटवीन बी सी इज इक्वल टू एफ डॉट माइनस डेल्टा एक्स। अब ये माइनस डेल्टा एक्स क्यों आया, ये तो डेल्टा एक्स है, हमने माइनस क्यों लगाया, इसमें नेगेटिव साइन का क्यों यूज़ किया, देखिए जरा ध्यान से। डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स नथिंग, डेल्टा एक्स हमने इस क्यू चार्ज को, जरा देखिए ऐसे ध्यान से इस बात को मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करा है। ये स्मॉल क्यू से जो चार्ज डिफाइंड है हमारे पास, इस चार्ज को हम लाए हैं बी टू सी। देखिए
हमने क्या करा, दिस इज पॉइंट बी, ओके, एंड दिस इज पॉइंट सी। प्लस क्यू चार्ज को हमने क्या करा, यहां से खींचा, वी पुल इट एंड सी पे छोड़ दिया, सी तक लाया मतलब, और अगेंस्ट दी फोर्स। यही तो कहा हमने, हमने यहाँ इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी प्लस क्यू की, और यहाँ से हम इसे यहाँ पे पहुँचा दिया हमने, ठीक है, और फोर्स के अगेंस्ट है। हाँ ये बात भी सही है। चलिए देखें, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, जो डिस्टेंस रही, वो क्या रही, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मीन्स टू से ओ सी and initial position means to say OB, OC minus OB. But we see in diagram OB is greater than OC, देखिए OB देखिए और OC देखिए, तो OB is greater than OC, yes, and OC minus OB less than 0. OC इसको इधर करिए, OC minus OB less than 0, ठीक है, मीन्स डेल्टा एक्स विल बी नेगेटिव। ये तभी तो नेगेटिव होगा भाई, ये जो है ये इससे छोटी है, मीन्स लेस देन नेगेटिव की कंडीशन है, इसमें लेस देन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा डेल्टा एक्स, इसलिए डेल्टा एक्स नेगेटिव लिया गया है, ठीक है। सो एफ डॉट ब्रैकेट माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस डेल्टा एक्स। एफ की हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। देखिए आइए बात समझ में, अब आगे देखते हैं। देखिए हम प्लस क्यू चार्ज को हम कहाँ से ला रहे हैं, जो अगर आप डायग्राम वो देखेंगे पीछे वाला, इन्फिनिटी से हम उसे पुल करके खींच कर ला रहे हैं ए पॉइंट पर, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से हम खींच कर ला रहे हैं ए पर। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे अब इसका, मतलब ये वर्क का फार्मूला है, इंटीग्रेशन में भी है और आपने 11th क्लास में भी देखा होगा, ठीक है। तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू आया था उसे इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से देखिए आर तक, कहाँ से लाए इन्फिनिटी से, और किस डिस्टेंस तक लाए हैं ए तक, ए की डिस्टेंस क्या है आर है, इन्फिनिटी टू आर, और दिस इज डी डब्ल्यू, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या है, जब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं डेल्टा डब्ल्यू वो डी डब्ल्यू हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस डी एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स हो जाएगा। जो ये सब है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे, नेगेटिव का साइन भी बाहर चलेगा। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एक्स टू दी पावर -2 डी एक्स, एक्स की वैल्यू ऊपर कर दीजिए -2 हो जाएगी, वैल्यू हमने वैसे रखी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर -1 एक्स टू दी पावर -1 अपॉन -1 ब्रैकेट 0 सॉरी इन्फिनिटी टू आर, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। जैसे हम वैल्यू लगाएंगे इसमें वैल्यू आ जाएगी एक्स की, एक्चुअली इस ब्रैकेट की वैल्यू सोल्व होकर आ जाएगी 1/r, माइनस टू माइनस प्लस। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। ये हमारे पास डब्ल्यू आया, डब्ल्यू में से इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को
इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को हम खींच के कहाँ पर लिया है, एट द पॉइंट ए। ठीक है, तो उसमें कितना वर्क हमने किया ये आया हमारे पास। ठीक, सो अब नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू इज, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू इज V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को हम ला रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू इज V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये पोटेंशियल होगा हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, आइए बात समझ में। देखिए अब इसका ग्राफ भी बन सकता है। चलिए ग्राफ में जरा और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ हम आपको बता देते हैं। फॉर माइनस क्यू पोटेंशियल विल बी, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज था, अभी डायग्राम में ये प्लस क्यू था, हम प्लस क्यू को इन्फिनिटी से लाए। सपोज कीजिए प्लस क्यू नहीं होके माइनस क्यू होता, तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होता है यहाँ पर, तब हमारे पास पोटेंशियल जो होगा ऐसे ही होगा, बस उसके साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। V इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर हमारे पास चार्ज सेम है तब ये होगा, चार्ज डिफरेंट है तब ये होगा हमारे पास पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए कई बार इसमें ऐसी टर्म्स भी आती हैं जब हम प्रूव करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन की आई, अगर हम इसे एक्सप्लेन करने बैठे तो पता लगा हमारा ये टॉपिक रह जाएगा। तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। अगर उसके बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक टर्म्स हमारे पास आई थी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, तो अब उसके बारे में बताएंगे, वो खुद एक टॉपिक है, तो पता लगा ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो कुछ टर्म ऐसी होती हैं जो अलग की होती हैं, हम यहाँ पे बस उसका यूज़ करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हम इसको पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे भी ऐसा होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनका यूज़ करेंगे, हम उसे अब एक्सप्लेन करने लगे, पता लगा 20 मिनट का टॉपिक है वो 2 घंटे का बन गया, बात भी समझ में नहीं आई। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर हमारा चैनल पसंद आया आपको तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे हम मोटिवेट हों आपके लिए और नई से नई वीडियो बनाएं। अभी तो हम फिजिक्स पे वर्क कर रहे हैं, जल्दी आपके लिए मैथ्स पे भी कुछ नए टॉपिक हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।